है उसको कैसे मुक्त हुआ का वही कथा मैं कहने जा रहा हूँ कि देखने में धर्मात्मा है, ऐसा अवसर आएगा कि ये जीवात्मा पापात्मा भी बन सकता है। कौन कौन बदल जाएगा, कौन किसकी क्या दुर्गति हो जाएगी कोई कह नहीं सकता। इसलिए साधक को भी, साधु को भी, अच्छे लोगों को भी, सदाचारियों को भी कुसंग से बचना चाहिए। वस्त्र फट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन संस्कार न फटे, इसलिए सदा सावधान रहना चाहिए। कभी भी संसार है, इस संसार में कभी भी फिसलन हो सकता है, कहते हैं, इसलिए सदा सावधान रहना चाहिए। हमारा के फिर क्या हुआ, कार्य साधन की बात मैं आपसे कह रहा था कि कैसे कुलीन परिवार में, संस्कारी परिवार में, जिसका पिता त्रिकाल संध्या करता है और उसका बेटा फूल पुष्प फल संध्या लाने के लिए एक दिन जंगल गया। जंगल से लौटते हुए उसने जंगल में स्त्री पुरुष के जोड़ों को अभद्र स्थिति में देख लिया। देखना नहीं चाहता था, एक झलक देखा, घूम घूम करके बार बार वो देखता रहा, मन में वही छवि उसकी बन गई। घर में समझा दिया, पिताजी की सेवा के लगा, लेकिन मन उसका घर में नहीं रहा, पिताजी की सेवा में नहीं रहा, फल पत्र पुष्प में नहीं रहा। इसलिए श्रीमद् भागवत का ये संदेश है सब जीवों के लिए, धर्मात्माओं को विशेष रूप से कभी भी खराब दृश्य को नहीं देखना चाहिए। अच्छा दृश्य भले आपके दिमाग में जमे या न जमे, खराब दृश्य, कुकर्मियों का दृश्य दिमाग में जम जाता है और उसी में मन लपटाते 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 वैसा ही बन जाता है। इसलिए जहाँ देखो, अपने यहाँ की यहाँ तक व्यवस्था थी, अगर काक कौवा को भी देख ले जाता था तो उसका परिमार्जन की व्यवस्था हमारे यहाँ बताई गई थी कि यहाँ तक कह दिया जाता, जिस तरह से कुकर्म को और पशु पंछी को भी देख लिया ऐसी घटना को, तो पाप के परिमार्जन के लिए कह दिया जाता था, वह मर गया, लोग सुख मनाते थे। इस प्रकार से सदा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत का ऐसा है। अब पिताजी के सेवा में मन नहीं लगता है उसका, अब पता करने लगा यह परम सुंदरी ज्योति कौन थी जो इस लीला में लीन थी, ये पुरुष कौन था। और उस स्त्री को पता करने लगा घर द्वार का। अब अंत पे पता चला कि वो नगर वधु है। नगर वधु का मतलब वेश्या होता है, नीचे वाला शब्द मैं नहीं कर सकता। वह नगर वधु को पता करते करते उसे घर आना जाना शुरू कर दिया। जवान तो हो ही गया था, तरुणाई आ गई थी। एक बात समझ लेना, धनवान का बेटा होना, जवान होना, सुंदर होना, ये तीनों ही बड़ा एक साथ हो जाए तो खतरनाक होता है। तीनों ही खतरनाक हो, जवानी हो और सुंदरता हो तो निश्चित रूप से फिसलन होने में बहुत देर नहीं लगेगा, अगर कड़ा गार्जियन का ब्रेक उस पर नहीं हो तो। इसलिए सावधान रहना चाहिए। पिताजी को कुछ नहीं पता चला, पिताजी शरीर छोड़ देते हैं। अब स्थिति क्या बनी कि अब नगर वधु के साथ उसका संबंध और गहरा होने लगता है। अब घर में क्या रहा विचार करेंगे, अब घर में तो कोई है नहीं। अब नगर वधु को घर में ला करके बसा दिया है। नगर वधु को घर में बसा दिया, जैसे दंपत्ति जीवन कोई व्यतीत करता है, अब उस घर में व्यतीत करने लगा। अब विचार कीजिए, जिस काली पूज्य नगर के ब्राह्मण के घर में एक भी संध्या नहीं छूटता था, त्रिकाल संध्या होती थी, नित्य हवन होता था, नित्य वेद पाठ होता था, नित्य स्वस्ति वाचन होता था, नित्य श्री सूक्त होता था, नित्य पुरुष सूक्त होता है। उस घर में अब कुछ नहीं होता है, केवल वह वेश्या है और यह दिव्य ब्राह्मण का पुत्र जिसका नाम अजामिल है। और कुछ है, कैसे भटक जाता है जीव। कुलीन परिवार में भी इसका एक दिव्य ये इतिहास की कथा है। कहते हैं अजामिल रहने लगा। अब वेश्या को क्या चाहिए, उसे तरुणाई से, सौंदर्य से मतलब, उसे तो धन चाहिए। जब तक पिताजी का अर्जित घर में धन था तब तक तो वह काम चलता रहा। अब वेश्या को धन चाहिए,
अब धन पूरा करने के लिए क्या करेंगे? चोरी करना पड़ता है। आवश्यकता जैसे बढ़ती है वैसे पूरा करना पड़ता है जीव को, इसलिए वो चोरी करने लगा। फिर भी उस वेश्या की आवश्यकता पूरी नहीं हुई। अब क्या सोचने लगा क्या करो, अब अपना दल बनाता है, जाकर डालना शुरू करता है। ऐसे करते करते उस वेश्या से इसे 9 संतानें हो गई, 9 संतानें हो गई। और शहर गांव नगर जहाँ वह रहता था, पहले उस घर को देख करके लोग साष्टांग का किया करते थे, दंडवत प्रणाम किया करते थे, और उस घर की ओर देखते भी नहीं है क्योंकि कुकर्मी का ये घर हुआ। ये कितना परमात्मा का प्यारा विप्र जहाँ रहता था, जहाँ हवन कुंड से सदा प्रातः काल सुगंधित हवा पर्यावरण को मुग्ध कर दिया करती थी। आज वहाँ ये कुकर्मी बन गया। चर्चा गाँव में चलती है, क्षेत्र में चलती है, कैसे हो गया, इसका कैसे पालन हुआ? एक बात समझ लेना, बाल बच्चों का परिवारिश में अगर कहीं भी चूक हो गई तो कभी भी बालक बिगड़ सकता है, तरुणाई खराब हो सकती है, आप परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा कभी भी गड्ढा में गिर सकती है। इसलिए गार्जियन का ये फर्ज होता है कि बालकों का पालन में परवरिश कैसा हो, इस पर उसे सदा सावधान रहना चाहिए। संयोग से इतना ज्ञानी होते हुए पंडित ध्यान नहीं दे सके। अब नित्य चोरी चमारी करने लगा आवश्यकता पूरा करने के लिए। सावन ज्येष्ठ का महीना बीतता है, आषाढ़ का महीना आया। आप जानते हैं संत जब बरसात आने वाली होती है उसके पहले एक ठिकाना खोजते हैं जहाँ रह जाए 4 महीना बिताए। जैसे सब बात के सभी संत करते हैं, जैसे विश्वामी जी हमारे परम संत गढ़वा में पलामू वालों को लाभ दे रहे हैं। यहाँ चतुर्मास चल रहा है, 23 तारीख को वहाँ जनवरी है, 27 को अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है। दिव्य महायज्ञ स्वामी जी के नेतृत्व में चतुर्मास के समापन को हो रहा है। ऐसे संत निकले कि स्वामी कहीं आसान मिले जहाँ चतुर्मास कर सके। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते अंधेरा होने की है, गुदरी हो गया, तब रहे कहाँ, अंधेरा हो गया। तो इसे चलते चलते पूछा, तरुण कुछ लोग बैठे हुए थे, इस गांव में कोई मठिया उठिया है, ठाकुरबाड़ी है, गांव में ऐसा कोई आदमी है जहाँ जाए अमनिया प्रसाद पा सके। तुरंत जो कहा, यह बड़े महात्मा रहते हैं। कौन महात्मा है? कहा जामिल महात्मा के यहाँ रहते हैं, वहाँ साधु संतों का बड़ा सम्मान होता है। दूसरा कहता है दक्षिणा भी पूरा का पूरा मिलता है वहाँ। तीसरा कहता है वही आपका रहने के लिए स्थान है। साधु बड़े प्रसन्न हुए, कैसे महात्मा को तो दर्शन करना चाहिए। कैसे कैसे लोग गांव में व्यंग करने लगते हैं। हमारा ये व्यंग ही तो था, और क्या था। उन युवकों ने तो ऐसा भेजा साधु जाएंगे, पिटाई हो जाएगी डॉक्टर के घर में, लेकिन क्या करें, साधु लोग गए मान। संयोग से वो आज हमें घर में नहीं था, कहीं अपने चरौरी पर डाका की व्यवस्था की योजना बनाने में निकला हुआ था। संध्या तो हो ही गई थी जब संत श्रीमन नारायण करते हुए गेट पर पहुंचे। वेश्या वो निकलती है, जैसे साधुओं को देखा वो रोने लगती है। साधु ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट हो गया, किस चीज का अभाव है? कुछ बोलती नहीं वेश्या। वेश्या अपने मन करती है कि जीवन भर तो मैंने पाप किया, कितने घरों को लूटा, कितने राजाओं को लंक बना दिया, कितने सनातनियों का धर्म नष्ट कर दिया, कितने संस्कारियों को बलिष्ठ कर दिया। मेरे किस जन्म का पुण्य है कि आज मैं संतों का दर्शन कर रहा हूँ। मेरी तरुणाई में तो मेरे शरीर नोचने के लिए कुत्ते आया करते थे, ये संत मेरे घर कैसे आ गए? अपनी आंखों के आंसू को आंचल से उसने पूछा, हमारा सम्मान है, आप सबको कैसे आना हुआ? संतों ने कहा, बेटी रो मत, संत जहाँ जाता हुआ कल्याण होता है, जहाँ भक्त जाता है वो भगवान आता है, चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जो दुख दर्द होगा
हम लोग आज यहाँ रहने के लिए आए हैं, रात यही हम बिताएंगे, रात्रि में ही हम अमनिया प्रसाद पाएंगे, ठाकुर का भोग लगाएंगे, यही रहेंगे। आप बेशक को रखेंगे। कहा प्रभु आप तो संत वैष्णव हैं, मेरे घर में आप संत वैष्णव के लिए सेवा के लिए कोई पवित्र चीज है ही नहीं। हम पवित्र नहीं, हम तो पाप पातकी के हम उदाहरण हैं, हमारे यहाँ पाप की ही कमाई है, उस सेवा कैसे आपका भगवान कर सकेंगे। हमारा हाथ वैसा नहीं, हमारा तन वैसा नहीं कि साधु संत का सेवा कर सके। प्रभु ऐसा हमसे हो नहीं सकता है। का कोई बेटा बात नहीं, तुम ऐसे भी हम लोग स्वपाकी हैं। देखो भैया हम स्वपाकी हैं, तब काला खर्चा हम दे देना, हम बना देंगे। तुम्हारे यहाँ देख रहे बड़ा अच्छा जगह है, बगीचा इतना करके भैया का इतना देख करके हम खर्चा हमने दो, हम अपना संभाल लेंगे। सोचा उस वेश्या ने, चलो भाग्य हमारा खुल गया। मन में सोच रही है यह अजामिल तो साधु है नहीं, ये तो दुनिया को दुनिया वाले को लूटता है, और इसके घर का लूटा हुआ अन्न कोई स्वीकार करे तो आएगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा, इन लोगों को दक्षिणा जबरदस्त दे देगा। फिर भी कहा जो होगा तो देखेगा हमारा भाग्य खुला है। उसने दिव्य दिव्य सामग्री जो घर में थी महाराज के यहाँ वहाँ बैठाया बाग में, और दूर से ही वहाँ आकर करके सामान उनको अर्पित किया। ये स्वीकार कीजिए, ये स्वीकार कीजिए, ये बगीचा का जलाशय है, ये लकड़ी है, ये है, आप इसको बना करके भोग लगा सकते हैं। संत बड़े प्रसन्न हुए। संतों ने कहा, गांव वालों ने ठीक कहा था, ऐसा सुंदर तो कोई मंदिर भी नहीं होता है, इतना सुंदर कोई साधु भी व्यवहार नहीं करता, इतने साधु भी साधु को देखकर आंख से आंसू नहीं बहाते, इसकी आंख से आंसू निकला है। इससे लगता है कि परम भक्ता है, क्योंकि भारतीय दर्शन में लिखा है मौन गुणगावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन वह नीरा, इसके आंखों से सुधारा चल रहा। यह बताता है कि परम तपस्वी साधु का परम ये साधु कोई है। साधु चर्चा कर रहे हैं, प्रसाद बना और ठाकुर को भोग लगाए अमनिया, और उधर वेश्या जगी है, सोच रही है कि अगर इसी समय आ गया तो साधु जी को बढ़िया से भोग लगाएंगे नहीं, पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए गेट पर ही खड़े है। जैसे आऊं उसे डांट कर ठंडा कर दूं कि आगे बात नहीं बढ़ पड़े। अपना खड़ी है, कहते हैं 11 बजे 12 बजे ऐसे अंधेरी रात है। वह अजामिल आया, कड़क कर पूछा, रहे मेरे इस बागीचे में इतने लोग सारे लोग कौन है? आज तक सुना नहीं, ये भजनानंदी कौन कहां से आ गए ये अजामिल के घर में? अच्छी बात है, कौन हो तुम? तुरंत से वेश्या ने कहा, चुप चुप, मैंने बुलाया, मैंने सेवा किया। अजामिल शांत हो गया। एक बात समझ लीजिएगा, श्रीमद् भागवत का ये सूत्र है, अजामिल जैसा डाकू भी पत्नी के डांट से ठंडा हो गया, वही घर चलेगा जिस घर में अगर पति कभी कड़क बोले तो पति को ठंडा हो जाना चाहिए, पति कड़क बोले तो पत्नी को ठंडा होना चाहिए। दोनों एक साथ बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। महाभारत कुछ और है नहीं। सज्जनों और देवियों, आज ये लोग कौन है? कल बताओगे, बाबा लोग है, भजन करते, चलो अंदर आओ। है कौन? आज भजन कर रहे हैं, दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अजामिल सोचा, मैं दूसरे के घर जा करके डाका डालता हूँ, ये कौन के साथ में मेरे घर में आकर डाला, और स्वयं मेरी ये प्यारी ये जो आई जाकर के अर्पित किया, मुझे तो जाकर लाना पड़ता है कि ले जाकर के सब सामानों का भंडार का डाला लगा दिया। भाग किया है, फिर भी बोला नहीं। सुबह जब प्रातः काल हुई, प्रातः काल का बेला आया, साधु लोग खड़े हुए, कहा नारायण नारायण, अरे बेटी आओ। और रात में बड़ा आनंद किया, बढ़िया से भजन में, इतना पवित्र तो जगह कहीं देखा नहीं था। आओ। अजामिल को कहे, क्या हाल कर रहे हैं? कहा हम जा रहे हैं तो दक्षिणा चाहिए। कहा मैं दक्षिणा दे दूं लोगों को? पति का खबरदार, दक्षिणा मैं दूंगी, आप चुपचाप रहो, जब तक ये साधु जी रहेंगे तुझे मुंह नहीं खोलना है। शांत हो गया, कहा जो खड़ा रहो, आज जो खड़ा हो गया। बेसे आई,
बाबा कहिए कैसी रात बीती? वाह बड़ा दिव्य रात बेटा, हम लोग तब जा रहे हैं, तुम्हारा अन्न खा रहे हैं, जल का पान किया है, तेरा आश्रय किया है, अब चाहते हैं कि कोई दक्षिणा दे दो। कहा बाबा क्या दक्षिणा दो? आप सब पवित्र आत्मा है, हमारे घर में आपके देने के लिए कुछ नहीं है। कहा कि तुम्हारे घर में सब कुछ है, एक वचन हम चाहते, वचन दान में दो, वचन दान में दो। कहा क्या देना? वैसे ने क्या प्रभु जो कहिए। कहा कितना ही है, तेरी 9 संतानें हैं, 10 बार तुम गर्भवती हो, यही दान दो तुम हमें कि तुम्हारा 10वां गर्भ से जो संतान होगा उसका नाम नारायण रखोगे। कहा महाराज तथा ऐसा ही होगा। वैसे ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब आदमी का शरीर थक रहा है। आप जब से नारायण नामक बालक की बेचा के गर्भ से आया है, तब से उठे तो नारायण, बैठे तो नारायण। नारायण कहाँ हो? नारायण कहाँ हो? आज नारायण को दूध पिलाया, नारायण को स्नान कराया, नारायण को श्रृंगार किया, नारायण के आंखों में अंजन लगाया, नारायण के हाथ में पुदीना लगाया, पाँव में पुदीना लगाया, पाला में सुलाया, नहलाया इत्यादि। जब नारायण ही नारायण को उठता रहा, कहीं भी जाए नारायण, आए तो नारायण, उठे तो नारायण, सोए तो नारायण। हम नारायण विस्मृत नहीं होता है, नारायण 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 हमेशा नारायण करता रहता है। समय बीता गया, ये मृतलोक है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, अंतर इतना है कि एक डोली चढ़ चले, दूजे लागे जंजीर। जान तो सबको है, लेकिन डोली गाजा बाजा में जाएगा, ये पकड़ करके जाएगा, जान तो है। अब अंतिम समय आ गया, तो अंतिम जब समय आता है तो यमराज के दूत आते हैं। यमराज के दूत जीव का प्राण खींचने लगते हैं हाथ से। प्राण जब खींचते हैं तो कितनी जीव को पीड़ा होता है? कहा था आपको 36 बिच्छू का डंक मारने के बराबर एक साथ 36 बिच्छू से डंक मरवाया जाए, और जितना पीड़ा जीव को होगा, विष चढ़ेगा, उतना माँ के गर्भ से निकलते समय जीव को पीड़ा होता है। इसलिए जीव बेहोशावस्था में रहता है या रोने भी लगता है आने पर। इतना जन्म के समय पीड़ा होता है। मरने के समय 72 बिच्छू को एक साथ मरवाया जाए, उतना पीड़ा होता है। इसलिए कर्मानुसार प्राण निकलते समय लोग बिस्तर पर मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, कर्मानुसार। अन्यथा सुकर्म किया है तो उनका प्राण नीचे के भाग से नहीं निकलता, मस्तक फटता है, निकल जाते हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, आंख खुला का खुला का ऊर्ध्वगामी प्राणों का कर्म के अनुसार हो जाता है। अगर निम्न कर्म है तो निम्नगामी अधोगामी प्राण मल मूत्र के रास्ते से उनका प्राण निकलता है। ये विधान है संसार का। अब प्राण खींचने लगे यमराज के दूत। आप कहने लगा नारायण नारायण नारायण, और खींचने नारायण, आजा नारायण, आजा नारायण, नारायण आजा। इतने में जो प्राण खींचने लगे, जब खर्च पड़ने लगा तो भगवान के दूत आ गए, भगवान के दूत आ गए। इधर यमराज के दूत, इधर भगवान के दूत। नारायण के दूत आए, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये तो नारायण का प्रिया है, ये तो नारायण नारायण जाप किया, आज तुम लोग क्यों आए हो? कहा कि ये नारायण का नाम लिया इसलिए हमारे नारायण का नियम है, हमारे नारायण की घोषणा है कि जो भी नारायण का नाम लेता है, नारायण उसकी वैसे ही रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? राम राम को बाण बाड़ा, चक्र सुदर्शन है रखवाला। चक्र सुदर्शन से उसकी रक्षा करते हैं, हम इसकी रक्षा में हैं। ये भक्त है भगवान, कैसे हम ले जाएंगे भगवान के रूप में? अरे ये भगत उगत नहीं है, साधु नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, ये महापापी है, पापी है, ये नरक का अधिकारी है, हम इसे नरक में ले जाने के लिए आए हैं। भगवान के दूतों ने कहा भगवान